परेशानी है कि महीने में राशन नहीं मिलता है। अच्छा, जी, कहते हैं कि ये महीना के बाद वो महीना के बाद वो महीना मिलता है। सुन लीजिए, फिंगर लेकर के भी राशन नहीं मिलता है। फिंगर लेने के बाद भी राशन नहीं मिलता? नहीं, लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा राशन। राशन जो है पार्सल होते हुए हम बहुत बार देख चुके हाँ, हैं। देखिए राशन आया था बांटने के लिए, राशन पैक होके जा रहा है। ठीक है, 5 बोरिया है। अब देखिए वहाँ गाड़ी से आ रहा है। देखिए माल को सर कोई को नहीं मिल रहा है, माल बेच दे रहा है सर। राशन पार्सल होता है? पार्सल होता है, ब्लैक होता है। बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। बहुत औरत अपना मर्दाना भी काम धाम छोड़ के राशन के लिए आता है, नहीं मिल पाता। ये लोग बोलते हैं जबरदस्ती, तो बोलता है तू मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, चाहिए कर लेगा, वो कर लेगा। ऐसा टिप्पू नेता जी आते हैं, समझे? हक के लिए जो बोलेगा जनता के लिए, उस जनता ही जिताया ना है, तो जनता के लिए तो आदमी बोलिए करेगा, जनता उसको धड़िए करेगा। उसको बोलने के बाद भी जो है ना देता है, कभी महिला में गोल कर देगा। कितना बार परिषद को आदमी बोलते रहेगा। ये राशन दुकान है बड़ा हुआ देखिए, बंद किए और बंद है, और अभी वक्त है राशन बांटने का, मगर ये दुकान में आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। आप लोग फिंगरिंग लेते हैं, 4 दिन के बाद बुलाते हैं, मगर राशन टाइम पे नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग की शिकायत है कि जाते हैं तो बोलते हैं कि राशन खत्म है। हम लोग पर जो अलॉटमेंट है, हम लोग को अलॉटमेंट इससे पहले जब हमने राशन का दुकान खोला था तो उस समय लगभग हम लोग को अलॉटमेंट 50 कुंटल, 52 कुंटल, 55 कुंटल राशन मिलता था। तो हम लोग राशन वितरण कर रहे थे, सही से कर रहे थे। अब सरकार हम लोग को जो अलॉटमेंट देगा, चाहे वो 2 बोरा दे या 10 बोरा दे, जिस तरह का अलॉटमेंट मिलेगा उसी तरह से हम लोग वितरण करेंगे। शिकायत तो ये है कि 5 किलो की जगह पे 4 किलो दिया जा रहा है, 1 किलो कम देते हैं। लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि आप खोले हुए 14 नंबर वार्ड में फोन करते हैं आप 20 नंबर वार्ड के लोगों को कि आ जाइए, राशन दुकान खुल गया है, राशन मिल रहा है, आके ले लीजिए। तो पहले इस मोहल्ले की प्रायोरिटी है कि पहले दूसरे मोहल्ले? नहीं 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 है, 1 रेशन 1 कार्ड है सर, बता रहे हैं। ये कार्ड सरकारी है, और दूसरी बात है कि ये जिसके भी बगल पड़ेगा, ये नहीं है कि हम 14 के हैं तो सिर्फ 14 के ही बांटेंगे। ऐसा पहले तो यही के लोगों को ना बांटना, उसके बाद ना आप... नहीं, सबको देना है। बोलता है 14 नंबर वार्ड को जो है ना, 14 नंबर वार्ड में वहाँ राशन का दुकान है, वही आदमी देगा, हम नहीं दे पाएंगे। उतना राशन है, ठीक है ना, इतना राशन में इतना पब्लिक है, और राशन देखिए कितना सरकार भेजा है। तो हम लोग पर राशन कम रहेगा तो हम नहीं बांट पाएंगे। मुन्ना चौधरी या इमरान भाई का काम है, महीना में 2 घंटा ये कंट्रोल खोलते हैं। महीना में 2 घंटा में कितना ये राशन बांट देते हैं, ये थोड़ा हमको बता दें। दूसरा बात, जितना पब्लिक है, एक आदमी यहाँ 300-400 रुपया कमाने वाला आदमी है, टोटल गरीब आदमी है। पहले तो इनको दुकान देखने के लिए सब 4 बार दौड़ता है, ऊपर से फिर एक बार ये फिंगर लगाएंगे, एक दिन फिंगर लगाने के दिन भर टाइम खत्म। दूसरा दिन ये राशन देंगे 2 घंटा, सिर्फ मात्र 2 घंटा। 2 घंटा में जितना लेना है लीजिए, नहीं तो काम खत्म, जाइए। इनका भाषा सही नहीं है, पब्लिक के ऊपर। जैसे हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम नौकर हैं, पब्लिक का हम नौकर हैं, मालिक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं। पब्लिक से आप पूछ लीजिए, एक जनता उधार के भाई आते हैं। 1 किलो हमको राशन मिलता है, उसमें भी 1 किलो कम मिलता है, और आते हैं तो हाथ पकड़ के हाथ खींच के भगा देते हैं कि नहीं मिलेगा, जाओ। आपका? जी हाँ, हमको। कौन करता है? जी ये लोग करते हैं, मुन्ना जी का स्टाफ वैसे किए हैं। मुन्ना चौधरी? जी हाँ। कितना आदमी है आपके यहाँ? हम लोग का 5 है, बाकी देता है 3 के। 3 केजी के? हाँ, 3 यानी 5 से 15 केजी? हाँ। 25 केजी नहीं मिलता है? 15 कहाँ मिला जी, वो मैं आप कट ही लेता है। देश के प्रधानमंत्री लगातार ये दावा करते हैं कि 80 करोड़, देश के 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो राशन पर पर्सन के हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं। जो राशन सरकार की तरफ से, सरकार भी अपने जेब से नहीं देती है, सरकार भी कहीं ना कहीं पब्लिक के टैक्स से, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, और जो खाद्य सामग्री, जो जैसी चीज़ है जो आम गरीबों के लिए जो मुहैया करवाया गया है, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार का टैक्स कहीं ना कहीं बंदर बाट, इसको आप बंदर बाट ही बोल सकते हैं। सिर्फ राशन दुकानदार ही नहीं इसमें शामिल है, राशन दुकानदार के नीचे से लेकर ऊपर जो लेवल के लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, जितने भी लोग हैं, सभी कहीं ना कहीं इस राशन वितरण में भी बंदर बांट का खेल चल रहा है, जिसकी वजह से आम राशन दुकानदार भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि राशन इन्हें कम देना पड़ता है। तो देश की स्थिति ये है, जहां आज लोग
हर चीज से परेशान हो रहे हैं। जहां सरकार की तरफ से गरीबों को 5 किलो राशन अनाज दिया जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती है। उसके लिए भी ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान हैं। तो आने वाले वक्त में ये जो देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है, क्या इस तरीके से देश विश्व गुरु बनेगा? देश के प्रधानमंत्री लगातार ये दावा करते हैं कि हम 80 करोड़ भारतीयों को राशन वितरण यानी गरीबों को जो है बीपीएल के माध्यम से राशन दे रहे हैं, मगर इस राशन वितरण में किस तरह की धांधली हो रही है, क्या ये राशन उन गरीबों तक पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, इसकी जानकारी लेने हम 14 नंबर वार्ड फुलवारी शरीफ नगर परिषद के 14 नंबर वार्ड में है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कि राशन लेने के लिए आए हुए हैं। और इनकी शिकायत ये है कि इन्हें राशन जो है समय पर नहीं मिलता है। राशन वितरण प्रणाली के जो राशन दुकानदार हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, फिंगर लेते हैं आज और 4 दिन के बाद बुलाते हैं। मगर बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जब वे समय पर पहुंचते हैं तो राशन नहीं मिल पाता है, फिंगरिंग जो है इनका बर्बाद चला जाता है। अब वो राशन कहाँ जाता है ये तो अब राशन दुकानदार ही जाने कि वो राशन जो फिंगर लिया जाता है या फिर जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो इनका आरोप है। हाथों में देखिए ये इन्होंने लिखित दिया है एसडीओ को। अब क्या कुछ होगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, नहीं होगी, क्या परेशानी क्या है आप लोगों के साथ? परेशानी एक महीने में राशन नहीं मिलता है। अच्छा जी, कहते हैं कि ये महीना के बाद वो महीना के बाद वो महीना मिलता है। सुन लीजिए, फिंगर लेकर के भी राशन नहीं मिलता है। फिंगर लेने के बाद भी राशन नहीं मिलता? नहीं, लाइन लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा राशन। लाइन नहीं आगे आइए सर। राशन कहने का मतलब ये है, जैसे एक महीने का राशन जो मिलता है उससे 4 दिन पहले फिंगर ले रहा है, और फिंगर लेने के बाद भी राशन नहीं दे पा रहा। नहीं दे पा रहा। और हम सब कंप्लेन करते हैं किसके पास? और राशन मिलता भी नहीं है। दूसरी बात ऐसे मिलता भी है तो कम, मतलब ऐसे कम मिलता है। 3 किलो कितना आप लोग को दिया जाता है? 5 किलो है, ये 5 आदमी का लिस्ट है। 5 किलो के हिसाब से मिलता है कि कम, उसमें भी कम मिलता है? 4 किलो दे रहा है। 4 किलो 5 किलो की जगह पे 4 ही। 5 फैमिली है, मतलब 20 किलो मिल रहा है। बताइए, 5 फैमिली है तो 20 किलो मिलता है। तो 5 चौके 20 यानी 5 फैमिली है तो 25 किलो मिलना चाहिए। 20 किलो मिल रहा है। डंडी मार लेता है, उसमें भी डंडी। और राशन जो है पार्सल होते हुए हम बहुत बार देख चुके हैं। ये दोपहरिया राशन पार्सल होता है, ब्लैक होता है, बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। बहुत औरत अपना मर्दाना भी काम धाम छोड़ के राशन के लिए आता है, नहीं मिल पाता। ये लोग बोलते हैं जबरदस्ती, तो बोलता है तू मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, चाहिए कर लेगा, वो कर लेगा, ऐसा सवाल। हाँ चच्ची सही बोल रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है टाइम पर नहीं मिलता है, कम मिलता है। अब बोलते हैं ना तो नहीं जाइए, अब कहाँ जाइएगा, ऊपर जाइएगा, ऊपर से हम मिल लेने जाइए, नेता को बुलाइएगा, नेता को। इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि हैं टीपू, तो क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए? टीपू बोलते हैं तो टीपू का फिर क्वेश्चन है। हाँ, टीपू बोलता है कि दिलाता है टीपू। 14 नंबर वार्ड से दिलवाइबे करते हैं, टीपू नेता दिलाते हैं। समझे? हक के लिए जो बोलेगा जनता के लिए, उस जनता ही जिताया ना है, तो जनता के लिए तो आदमी बोलिए करेगा, जनता उसको धड़िए करेगा। उसको बोलने के बाद भी जो है ना देता है, कभी महिला में गोल कर देगा। कितना बार पार्षद को आदमी बोलते रहेगा? हम सब राशन दुकान के लिए ना बोलेंगे, सरकार से ना मांग पूरी करेंगे। एक दिन बांटा है, ये वाला राशन है, एक दिन बांटा है, उसके बाद। अच्छा, इधर भी राशन दुकान है। ये देखिए, इधर भी एक राशन दुकान है, एक आगे में है और एक इधर में भी है। मात्र एक दिन बांटा है, और ये में 13 किलो चावल देता है। 3 परिवार में 13 किलो 12 किलो देता है, उसमें से 2 किलो। ये देखिए, ये राशन दुकान है बड़ा हुआ, देखिए और बंद है, और अभी वक्त है राशन बांटने का, मगर ये दुकान में आप देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है। राशन की दुकान मुन्ना चौधरी, जो कि वार्ड नंबर 14 में ये अपना राशन दुकान है इनका। और जस्ट इनके सटे में किसका दुकान है? वो इमरान, मोहम्मद इमरान का है, जो कि अंदर में राशन अभी फिंगरिंग लिया जा रहा है। शिकायत है, आरोप है तुम पे कि आप लोग फिंगरिंग लेते हैं, 4 दिन के बाद बुलाते हैं, मगर राशन टाइम पे नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग को शिकायत है कि जाते हैं तो बोलते हैं कि राशन खत्म है। देखिए सर, बता रहे हैं कि हम लोग पर जो अलॉटमेंट है, हम लोग को अलॉटमेंट इससे पहले जब हमने राशन का दुकान खोला था तो उस समय लगभग हम लोग का अलॉटमेंट 50 कुंटल, 52 कुंटल, 55 कुंटल राशन मिलता था। तो हम लोग राशन वितरण कर रहे थे, सही से कर रहे थे। अब सरकार हम लोग को जो अलॉटमेंट देगा, चाहे वो 2 बोरा दे या 10 बोरा दे
जिस तरह का अलॉटमेंट मिलेगा उसी तरह से हम लोग वितरण करेंगे। शिकायत तो ये है कि 5 किलो की जगह पे 4 किलो दिया जा रहा है, 1 किलो कम देते हैं। लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। हम तो अगर दे रहे हैं तो भाई वजन तो कीजिए। जो सरकार की तरफ से जो नियम बनाए गए हैं कि पर यूनिट 5 केजी मिलेगा, आपको गेहूं है और 3 केजी चावल है, 2 ये केजी सरकारी मतलब ये है। हाँ हाँ, और अंत्योदय का है 14 केजी, जिसका पीला कार्ड है ना, उसको 14 केजी गेहूं है और 35 किलो अंत्योदय को मिलता है वो, और चावल है 7 या 21। तो ये हम लोग का अलॉटमेंट जब हम लोग को 52-55 क्विंटल था, हम लोग मैडम के पास भी चिट्ठी भेजा, हम लोग लिख के भी दिया कि मैडम हम लोग का अलॉटमेंट बढ़ा दिया जाए। लोग तो ये भी बता रहे हैं कि आप खोले हुए 14 नंबर वार्ड में, फोन करते हैं आप 20 नंबर वार्ड के लोगों को कि आ जाइए, राशन दुकान खुल गया है, राशन मिल रहा, आके ले लीजिए। तो पहले इस मोहल्ले की प्रायोरिटी है कि पहले दूसरे मोहल्ले? नहीं 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 है, 1 रेशन 1 कार्ड है सर, बता रहे हैं। ये कार्ड सरकारी है, और दूसरी बात है कि ये जिसके भी बगल पड़ेगा, ये नहीं है कि हम 14 के हैं तो सिर्फ 14 के ही बांटेंगे, ऐसा पहले तो यही के लोगों को ना बांटना, उसके बाद ना आप... नहीं, सबको देना है। बोलता है 14 नंबर वार्ड को जो है ना, 14 नंबर वार्ड में वहाँ राशन का दुकान है, वही आदमी देगा, हम नहीं दे पाएंगे। कार्ड मेरे पास जितना भी वापसी चल चुका है, ये बात नहीं है इमरान भाई, हम खुद आए, अपने हाथ से आए लेने के लिए। 14 हो या 16 हो या 13 हो, सुन, हाँ बांटना है, आगे ना बात। तो कहाँ बांट रहे भैया, आप तो भगा देते हैं पट्टी। जितना राशन का हल्ला गुदाल नहीं कीजिए। हम लोग को देखिए, अभी भी राशन देखिए, इतना कस्टमर है, वो कैसे बांटते रहे? सुनिए बता रहे, इतना हाँ सुनिए ना पहले, उतना राशन है, ठीक है ना, इतना राशन में इतना पब्लिक है, और राशन देखिए कितना सरकार भेजा है। तो हम लोग पर राशन कम रहेगा तो हम नहीं बांट पाएंगे। बहुत ऐसा कस्टमर है जो छूट भी जा रहा है, राशन कम के कारण छूट भी जा रहा है। कितना दिन राशन दुकान खुलता है? ये अलॉटमेंट जितना है, बोरा बढ़ गया, राशन बढ़ गया, दुकान क्लोज हो जाता है। पूरा बोरा यानी खाली हो जाता है, यहाँ के लोगों में बढ़ जाता है। नहीं, बहुत लोग को नहीं बढ़ पाता, राशन ही कम है तो कहाँ से बांटेंगे? ये जो आरोप लग रहा है ये गलत है। राशन कम रहेगा, नहीं बढ़ पाएगा। कार्ड बन गया है लेकिन राशन नहीं। अभी वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं टीपू भाई, ये बताइए टीपू भाई कि क्या स्थिति है? आप इस वार्ड के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं, तो क्या कुछ लगता है जिस तरीके से लोग परेशान है राशन के लिए, आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है और क्या कर रहे हैं लोगों के लिए? एटट पब्लिक को हम बोलते हैं कि आके यहाँ से राशन ले लें। मुन्ना चौधरी और इमरान भाई का काम है, महीना में 2 घंटा ये कंट्रोल खोलते हैं, महीना में 2 घंटा में कितना ये राशन बांट देते हैं, ये थोड़ा हमको बता दें। दूसरा बात, जितना पब्लिक है, एक आदमी यहाँ 300-400 रुपया कमाने वाला आदमी है, टोटल गरीब आदमी है। पहले तो इनको दुकान देखने के लिए सब 4 बार दौड़ता है, ऊपर से फिर एक बार ये फिंगर लगाएंगे, एक दिन फिंगर लगाने के दिन भर टाइम खत्म। दूसरा दिन ये राशन देंगे 2 घंटा, सिर्फ मात्र 2 घंटा, 2 घंटा में जितना लेना है लीजिए, नहीं तो काम खत्म, जाइए। दूसरा दिन फिर राशन बांटेंगे 2 घंटा। अब बताइए, 1 दिन और 2 दिन, इनका मान लिए 2 आदमी का कार्ड है, 2 आदमी का 10 किलो अनाज इनको मिलता है। 200 का अनाज, 200 का अनाज लेने के लिए 1000 रुपया नुकसान। मान लिए 500 कमाने वाला आदमी है तो 1000 नुकसान। इनका भाषा सही नहीं है, पब्लिक के ऊपर। जैसे हम अपने आप को क्या सोचते हैं कि हम नौकर हैं, पब्लिक का हम नौकर हैं, मालिक नहीं है। ये सोचते हैं कि हम मालिक हैं। पब्लिक से, एक पब्लिक से आप पूछ लीजिए, एक जनता उधार के भाई आते हैं। सही बात है, उनको है, ये बात सही है। अब राशन पार्सल होता भी मुन्ना जी को, उस दिन हम राशन लेने जाए। आप बताइए इमरान भाई, सही बात है कि अगर वो वार्ड पार्षद है बोल भी सकते हैं, नहीं, तो आम पब्लिक वार्ड पार्षद बोल सकते हैं, कोई नहीं इतना बात नहीं बोल रहे हैं, मेरा कोई शिकायत नहीं है, ये पब्लिक का शिकायत है। पब्लिक भी यहाँ एप्लीकेशन दिए हुआ है, मेरा शिकायत नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप पब्लिक से पूछिए, जनता से, वो बोल रहा है कि हमको उधार के भराया जाता है। सही बात है चाचा। हाँ जी, हमको 3 बार लौटाए हैं, एक बार पहला बार फिंगर नहीं लग रहा है, इनको फिंगर नहीं लग रहा है तो हम चाचा कैसे लगावे? नहीं ले रहा है, मेरे पास आइज नहीं ले रहा, आइज मशीन मेरे पास नहीं है। घर के किसी अन्य मेंबर का फिंगरिंग नहीं है, आप ही का अकेला है? अकेला तो अकेला है तो फिंगर जब तक नहीं लगेगा तब तक कैसे? नहीं देगा। तो फिंगरिंग देना भी तो जरूरी है, फिंगरिंग देना जरूरी है ना?
खैर ये सर अगला सुनिए, अगला महीना राशन लेने के लिए आए थे। मुन्ना जी का जो स्टाफ था इनको धुतकारा, गाली भी बका। जब खाया जाता है 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो हमको राशन मिलता है, उसमें भी 1 किलो कम मिलता है और आते हैं तो हाथ पकड़ के हाथ खींच के भगा देते हैं कि नहीं मिलेगा जाओ। आपका? जी हाँ, हमको। कौन करता है? जी ये लोग करते हैं, मुन्ना जी का स्टाफ वैसे किए हैं। मुन्ना चौधरी? जी हाँ, अच्छा। जी हाँ, लोग भी देखे हैं, ये पूछ लीजिए इनसे। तो हम बोला नहीं, अब से नहीं होगा, गलती हो गया, ऐसा ऐसा ये लोग का कांड है। अगर मान के चलवाए तो कोई औरत अगर सन्नाटा में आए राशन लेने के लिए, अगर उस पर थाप चला दिया जाए तो क्या किया जाए बताइए। ये सारी बातें हैं कि अब महिलाओं के जो राशन लेने आती हैं, राशन नहीं देने पे महिला का हाथ पकड़ के खींच के भगाया जाता है, तो ये तो शायद सरासर गलत है। आप लोग इतना गुस्सा काहे हैं ये बताइए। गुस्सा रहेंगे। अरे चच्ची सुनिए ना, क्या है? नहीं देता है राशन, राशन नहीं मिल रहा है? नहीं जी, फोटो तो फिंगरिंग दे दिया, फिंगरिंग दे दिया, फिंगर दे दिया, कागज घरे है। तो फिंगर देने के बाद भी राशन नहीं मिलता है? अभी ला के दिखा दे कितना मिलता है राशन? कितना मिले? 15 किलो राशन है। अरे कितना आदमी है आपके यहाँ? हम लोग का 5 है, बाकी देता है 3 के। 3 केजी के? हाँ 3 यानी 5 से 15 केजी? हाँ 25 केजी नहीं मिलता है? 15 कहाँ मिला जी, उसमें आप कट ही लेता है। उसमें भी कटौती? आप लोगों को भी कम मिलता है? हम पुर्जा महीना में पुर्जा काटा के दिया है, बाकी राशन नहीं मिला है, राशन ना मिला है हमको। काले के परसों दिन आए थे तो क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। तो आपको भी राशन नहीं मिल रहा है? ना मिला है। महीना में राशन खाता है, महीने में ब्रेक करता है, बेचता है। हाँ राशन नहीं देता है, हर महीने राशन नहीं देता है। 1 किलो कमता है, 5 किलो मुझे 4 किलो मिलता है राशन। 4 किलो मिलता है? हाँ 4 किलो मिलता है। हम लोग 3 गो हैं तो 3 गो में 2 गो के राशन मिलता है। 3 में 2 ही? हाँ तो ओहू में 8 किलो होता है। 2 ही का नाम होगा चढ़ा हुआ? हाँ बाले बच्चे के है, सबका नाम चढ़ा हुआ मगर 2 ही आदमी का राशन मिलता है, 2 आदमी के मिलता है। तो समस्याएं बहुत सारी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके साथ परेशानी है और सबकी शिकायत है कि राशन भी कटौती किया जाता है और जिस तरीके से राशन दुकानदारों की तरफ से जिस तरीके से बिहेव किया जाता है उसको लेकर आक्रोश है यहाँ के लोगों में। वैसे आज फिंगरिंग लिया जा रहा है, 4 दिन के बाद बुलाया जाएगा, मगर स्थिति ये होती है कि 4 दिन के बाद जब आने पे कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को रिटर्न कर दिया जाता है, उनका जो राशन है वो बर्बाद ही जाता है। तो ये सारी स्थिति है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री लगातार ये दावा करते हैं कि 80 करोड़ देश के 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, 5 किलो राशन पर पर्सन के हिसाब से हम लोग बांट रहे हैं। तो राशन सरकार की तरफ से, सरकार भी अपने जेब से नहीं देती है, सरकार भी कहीं ना कहीं पब्लिक के टैक्स से, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और जो खाद्य सामग्री जो जैसी चीज़ है जो आम गरीबों के लिए जो मुहैया करवाया गया है वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार का टैक्स कहीं ना कहीं बंदरबाट, इसको आप बंदरबाट ही बोल सकते हैं। सिर्फ राशन दुकानदार ही नहीं इसमें शामिल है, राशन दुकानदार के नीचे से लेकर ऊपर जो लेवल के लोग हैं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, जितने भी लोग हैं सभी कहीं ना कहीं इस राशन वितरण में भी बंदर बांट का खेल चल रहा है, जिसकी वजह से आम राशन दुकानदार भी बेचारे मजबूर हो जाते हैं कि राशन इन्हें कम देना पड़ता है। तो देश की स्थिति ये है जहां आज लोग हर चीज़ से परेशान हो रहे हैं, जहां सरकार की तरफ से गरीबों को 5 किलो राशन अनाज दिया जा रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती है, उसके लिए भी ये लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, परेशान हैं। तो आने वाले वक्त में ये जो देश विश्व गुरु बनने के कगार पे है, क्या इस तरीके से देश विश्व गुरु बनेगा, क्या होगा? अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।